नमस्कार मित्रों, पोल एस्ट्रोलॉजी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मित्रों, तो हमारा जो टॉपिक है आजकल वीडियो पे तो चल रहा था क्यों के संदर्भ में, क्यों ऐसा होता है, क्यों हम ऐसा करते हैं, क्यों हम ऐसा सोचते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्यों भगवान शंकर ने गणेश जी का सिर काटा था, क्योंकि वो तो उन्हीं के पुत्र थे। तो आज मित्रों उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बोलते कि गणेश जी का जो सर काटा था उसके संदर्भ में दो कथाएं जो हैं वो प्रचलित हैं। सबसे पहले बोलते हैं कि एक बार भगवान गणेश जी का जब जन्म हुआ तो सारे देवता जो हैं उन्हें आशीर्वाद देने के लिए आए। तो उन देवताओं में शनैश्चर जी भी शामिल थे। सभी देवताओं ने पार्वती शंकर पुत्र भगवान गणेश को आशीर्वाद दिया, पर शनि देव उन्हें सिर्फ नीचे किए हुए एक ही आंख से देख रहे थे। पार्वती जी ने उनको देख लिया कि आप मेरे पुत्र को एक आंख से ही क्यों देख रहे हो। तब शनिदेव ने कहा कि आप मेरी माता के समान हैं, आपसे तो मैं क्या छिपा सकता हूँ, फिर भी आपके कहने पर मुझे आपसे कहते हुए मुझे कुछ झिझक हो रही है। तो पार्वती बोली कि निसंकोच, बिना किसी संकोच के कहो जो भी है। तब पार्वती की बात सुन करके शनिदेव ने कहा कि हे माते, यदि मैं भरपूर नजर से आपके पुत्र को देखता हूँ तो कोई अपशकुन हो सकता है, इसलिए मैं आपके पुत्र को एक आंख से देख रहा हूँ। तब पार्वती ने कहा कि ये आपका भ्रम है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप मेरे पुत्र को दोनों आंखों से देखो और आशीर्वाद दो। शनिदेव जी बड़े असमंजस में पड़ गए और मन ही मन में विचार करने लगे कि यदि मैं भरपूर दृष्टि से गणेश जी की ओर देखता हूँ और कोई अपशकुन हो गया तो फिर वो क्या होगा, और कोई अपशकुन हो गया तो फिर, और अगर मैं नहीं देखता हूँ तो माता पार्वती के आदेश का ये उल्लंघन होगा। तो अंत में विधाता की इच्छा को ऊपर करके उन्होंने गणेश जी की ओर देखा तो उस ही क्षण बालक गणेश का सिर उड़ करके न जाने कहाँ चला गया। यह देखते ही पार्वती जी रोने लगी और शनिदेव को भला बुरा कहने लगी। तब शनिदेव ने कहा कि हे माता, मैं पहले ही ये कह रहा था लेकिन आप नहीं मानी। तब पार्वती ने शिव जी से कहा कि जैसे भी हो आप मेरे पुत्र को जीवित करिए, अन्यथा मैं प्राण त्याग दूं। तो उसी समय भगवान शिव जी ने विष्णु से कहा कि आप उत्तर दिशा में जाएं और जो प्राणी आपको पहले मिले उसका मस्तिष्क काट करके ले आओ और बालक के धड़ पर रख दो तो वह जीवित हो जाएगा। तो विष्णु ने ऐसा ही किया। वह उत्तर दिशा में गए और देखा कि हाथीनी दूसरी तरफ मुंह करके बैठी हुई थी और उसका बच्चा एक तरफ खेल रहा था। तो उन्होंने हाथी के बच्चे का मस्तक काट करके गरुड़ पर रखा और शीघ्र ही रे आकर के गणेश जी के धड़ पर जोड़ दिया। तो शिव जी ने गणेश जी के जीवन का संचरण किया। इस तरह से जीवित होकर के ये गणेश जी का एक कल्पभेद एक कथा है। अन्य कथा में भी मित्रों एक बार बोलते हैं कि पार्वती जी अंदर स्नान करने के लिए गई तो द्वार पर उन्होंने नंदी को पहरेदारी के लिए छोड़ा और कहा कि कोई भी अंदर न आए। थोड़ी देर में भगवान
शिव जी आए, नंदी को धमकाया और अंदर चले गए। भगवान शिव को उपस्थित देकर के पार्वती जी को बहुत लज्जा हुई। तब उन्होंने विचार किया कि मेरा कोई ऐसा एक गण होना चाहिए जो मेरे वचनों को पूर्ण रूप से पालन करे। दूसरी बात, जब वह नहाने के लिए अंदर गई तो उन्होंने अपने शरीर के मैल से गणपति गणेश को बना करके उसमें प्राण संचार किया और कहा कि पुत्र, मैं अंदर स्नान करने जा रही हूँ, कोई भी अंदर ना आने पाए। ये कह करके पार्वती जी ने एक दंड उस गणेश जी को दे करके शक्ति प्रदान की और स्वयं स्नान करने अंदर चली गई। इस बार भी शिव जी उपस्थित हुए, अंदर जाने लगे तो गणेश जी ने उन्हें रोका और कहा कि आप अंदर कहाँ जा रहे हो। तब शिव जी ने कहा कि हे बालक, तुम किसके पुत्र हो। तो बालक गणेश ने बताया कि माता पार्वती का मैं पुत्र हूँ। ये सुनकर के शिव जी बड़े आश्चर्यचकित हुए कि इस पुत्र के कब जन्म हुआ, और फिर इस संदर्भ में तो मुझे पार्वती ने कभी कुछ बताया ही नहीं। तो वो बोले कुछ नहीं, पर अंदर जाने के लिए पुनः आगे बढ़े। तब गणेश जी ने उनको फिर रोक दिया। उसने जो उनको रोका तो उसे शिव जी को क्रोध आया और क्रोधित होकर के वे अपने घरों से बोले कि इस बालक को पकड़कर बांध दो। पर उन गणों को बालक गणेश ने अपने उस मुद्र से पीट करके भगा दिया। शिव जी ने देवताओं को भी कहा, किंतु देवता भी ना टिक सके। शिव जी को क्रोध आ गया और उस क्रोध का कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने तुरंत अपना प्रलयनकारी जो त्रिशूल सा उसको उठा लिया और त्रिशूल के प्रहार से गणेश का मस्तक काट दिया। गणेश का मस्तक काट करके कट करके पता नहीं कहाँ चला गया और वे अंदर चले गए। जब शिव जी को आया हुआ देखा तो पार्वती ने पूछा कि आप अंदर कैसे आ गए। तो भगवान शिव ने गणेश के वो सिर काटने की कथा जो कहानी जो बता दी। यह सुनते ही पार्वती रोने लगी और बोली कि आपने मेरे पुत्र की हत्या कर दी है। तब शिव जी बोले कि हे प्रिय, ये मेरा कौन सा पुत्र है जिसके लिए तुम इतनी दुखी हो रही हो। के वचनों को सुनकर के पार्वती बोली कि हे स्वामी, गणपति की रचना मैंने अपने शरीर के मैल से की थी। आपने मेरे पुत्र को मार डाला है। आप उसे जीवित करो, अगर ऐसा नहीं करोगे तो मैं प्राण त्याग दूंगा। तब शिव जी ने विष्णु भगवान के को उत्तर दिशा में जाने को कहा। और मित्रों, जो मैंने पहले आपको कथा बताई उसी के अनुसार विष्णु जी ने हाथी के बच्चे का सिर ला करके गणेश के ऊपर रख दिया और शंकर भगवान ने उसमें जीवन संचरण कर दिया। ये था गणेश जी के सिर को काटने के बारे में दूसरी कथा का वृत्तांत।